भले ही विष्णु भैया से नाराज थी पर अपने बच्चे से तो नाराज नहीं थी। और ऐसे हम गए थे उसी दिन भी उनका 50,000 का अर्निंग हुआ, लाल साड़ी में वो 50,000 रुपये लेके हाथ में। और हमारे साथ हैं एक एक्ट्रेस हैं, कई सारी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। थोड़ा सा एक परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता मिश्रा और मैं दिल्ली से आई हूं। दिल्ली से आ गई हैं आप? जी। कोई दिल्ली से, कोई लखनऊ से, कोई कहाँ से, जहाँ से जिनके कानों में ये आवाज़ जा रही थी, इन लोगों ने एक वीडियो पोस्ट किया था और रिक्वेस्ट किया था कि जितने लोग क्रिएटर हैं सहयोग से, सपोर्ट से इनका जो है 16वीं का कार्यक्रम हो, आप लोग आइए और श्रद्धांजलि अर्पित करिए। इस तरीके से रिक्वेस्ट किया गया था और उसी रिक्वेस्ट पर ये लोग आए हैं। कोई लखनऊ से, कोई दिल्ली से। आप दिल्ली से आ गई हैं? अच्छा, कई फिल्मों में भी आप काम की है ना? कितने फिल्मों का? मैंने फिल्में तो ज़्यादा मुझे नहीं की हूँ, लेकिन एक बहुहत्या है जो RCM से रिलीज है। और टी सीरीज से जवानी का रेल कहीं छूट न जाए, उसमें कल्लू जी हैं, मतलब बड़े बड़े कलाकार हैं, आनंद मोहन वगैरह सब लोग हैं। तन्नुश्री हैं उसमें हीरोइन है। और एल्बम की हूँ, एल्बम की तो खैर गिनती नहीं है, खेसारी उसारी जी के साथ की हूँ। अच्छा, आज हम बात करेंगे मालती चौहान के बारे में, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा आज रखी गई है, 16वीं का कार्यक्रम है। आप यहाँ पे आई हैं, तमाम क्रिएटर लोग भी आए हैं, तो आपको क्या लगता है? जैसे अगर हम बात करें तो बात नहीं करना चाहिए कि हत्या है, आत्महत्या, इस तरीके की बातें, लेकिन फिर भी एक बार आपके मन में क्या आशंका है और किस तरीके से आप श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए? मेरे मन में क्या, देखो मैंने तो देखा नहीं है कि हाँ मैं आपको बताऊं खुल के कि हाँ इसने किया है या उसने किया। मैं एक ही बात बोल रही हूँ कि देखो लड़ाई तो उनके बीच में पहले भी होती थी, हैं, पहले भी होती थी। मालती जो मार झगड़ा लड़ाई पहले भी होती थी दोनों के बीच में। किसी का हाथ टूटा, कोई पैर टूटा, कभी कुछ हुआ, लेकिन उसकी जान नहीं कभी गई। ना विष्णु के कभी कुछ हुआ ना उसको हुआ, दोनों फिर एक हुए ना। जब से ये तीसरा बंदा, कोई भी हो, तीसरा बंदा आया है ना, तब से ये घटना हुई है। तो हम तो ये नहीं कहेंगे। कुछ लोग बता रहे थे कि ये जो है स्क्रिप्टेड था सारा कुछ, लेकिन इस स्क्रिप्ट अगर स्क्रिप्टेड था तो फिर एक जान चली गई, अब क्या? नहीं, स्क्रिप्टेड तो नहीं था, ये चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं था। अब इस बीच में उन लोगों को क्या लफड़ा था क्या नहीं था वो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो ये हादसा हुआ है, अब इसमें भैया मैं तो मांग करती हूँ CBI जांच हो। अच्छा। और जो उसके साथ हुआ है CBI जांच बैठाई जाए, उसको न्याय मिले, लेकिन न्याय मिले। जहाँ तक हम ये आपसे एक मिनट, आपसे भी बात करते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। ये बच्चे का क्या, जो अभी 1.5-2 साल का बच्चा है, बच्चे का क्या कसूर था? अब बच्चे का इसमें क्या है? अगर ये सारी चीज़ें हुई है तो बच्चे का क्या? बच्चा अभी हम मायके में रह रहा है, मौसी के पास रह रहा है, और किस तरीके से लोग आके उसको, मतलब जिस तरीके से लोग वीडियो बनाते हुए दिख रहे थे, तमाम विवाद भी हुआ था कि बच्चे को लोगों ने क्या बना दिया है। देखिए, बच्चे की बात रह गई तो अभी तो सुरक्षित है, उसके मौसी के पास है। उन लोगों की भाई इतनी परिस्थिति नहीं है कि मतलब वो इस तरह से, लेकिन फिर भी जहाँ तक है वो लोग अपना रखे हैं। सारे यूट्यूबर जो भी हैं, जो भी यहाँ पे मतलब हैं, सब लोग सपोर्ट के लिए आए हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए आए हैं, बच्चे के लिए सपोर्ट के लिए आए हैं, सब लोग आए हैं ना, इसीलिए आए हैं। और आप कह रहे हो कि मौसी एक माँ होती है, माई मरे अपने में लोगों में कहा जाता है, माई मरे मौसी जी, तो मौसी एक माँ ही है। अगर वो बच्चा उसके पास है तो सुरक्षित है। हमें तो विश्वास अभी भी नहीं विश्वास हो रहा है। ऐसे अभी आप देखेंगे ना, हमारे पास वीडियो, हम लोग वीडियो वगैरह बनाए थे, खूब मस्ती किए थे। और हम अभी दिल्ली गई थी तो दिल्ली भी हमने बोला, लोकेशन भी भेज दिया था मैंने, भाभी आप लोग उधर से लौटिएगा तो मेरे यहाँ होते हुए जाइएगा। तो उसी दिन मेरा शूट आ गया था, मैं उधर निकल गई। आपसे भी बातें होती रहती? हाँ, बात होती रहती थी कभी कभार फ़ोन पे। मैं बात करती थी अपने, जैसे मेरा चैनल है मिश्रा म्यूजिक वर्ल्ड, तो उसके लिए मैं बात करती थी, जैसे रील्स वगैरह बनाने हैं या कम्युनिटी पोस्ट करनी है तो विष्णु भैया से भी बात करती थी, सबसे जितने अपने यूट्यूबर। विष्णु राज अभी जेल में है, तो क्या लग रहा है कि उनकी भी कोई गलती है? देखो, जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि जो भी अभी तक तो मैंने उनको अपने आँखों से नहीं देखा है कि मैं उनको बोलूँ कि उनकी गलती है। हो सकता है उनकी गलती हो, नहीं भी हो सकता है।
हमने देखा नहीं। आप जब बात करती थी, सारा कुछ आपसे बात होता था, तो क्या आपको लगता है कि जो मालती चौहान है उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी? हम मिले थे ना, तो हमें लगता है, हमारे दिल में हम तो विश्वास ही नहीं करते कि वो कभी खुदकुशी कर सकती है, क्योंकि एक बंदी इतनी नीचे से उठ करके इतनी आसमान में पहुंची। सब कुछ आज के डेट में मालती चौहान के पास क्या नहीं था, और उसको कौन नहीं जानता था, सारी दुनिया जानने लगी थी, और अच्छे खासे पैसे भी कमाते थे। उनको उसको खुशकशी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अलग भी चैनल था, वो भी बना हुआ था, उस पे भी उसका 6-7-8 लाख सब्सक्राइबर हैं इस टाइम, तो उसको तो खुशी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा, वो छोटा मोटा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोग्राम हो, वो खुद से जो है सब कुछ अरेंज कर सकती थी, उतना उनके पास पैसा था उन दोनों लोगों के पास। और आज स्थिति ये है कि क्रिएटरों को मिलकर यहाँ पर उनकी सुलहमी करनी पड़ रही है, ऐसी स्थिति आ गई। अब क्या करें, कुछ लोग ऐसे हैं कि देख नहीं सकते ना किसी को, कहते हैं कोई ऊपर बढ़ता तो खींचते हैं, क्या मालूम ऐसा ही उनके साथ हुआ। मालती चौहान भी थी, तो मालती चौहान ने अपने परिवार, देख लीजिए, घर है, एक ही घर है, उसी में उनका आना जाना सारा कुछ, बड़ी गरीबी है। पिता बिल्कुल उनके पिताजी मतलब अच्छे का करेजा दहल जा रहा है ये सब देख करके, कि मतलब एक बाप अपने बच्चे को, कहते नहीं, बच्चा अगर माँ बाप का करता है तो अच्छा लगता है, माँ बाप बच्चे को करते हैं तो दुख लगता है। वो मतलब वो घड़ी वो कैसे संभाले हैं, धन्य उनको ऐसे पिता कि मतलब ले करके चल रहे हैं, भाग रहे हैं, अकेले दुकेले सब जगह कर रहे हैं। भाई मैं तो यही कहूँगी, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन लोगों का सब लोग, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए ताकि मालती को न्याय मिल सके। आप बताइए, आपका क्या नाम है? अंकिता पांडे। कहाँ से आए? हम तो बहराइच जिले से हैं। बहराइच जिले से। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको कि मालती चौहान जो है इस तरीके का कदम उठा सकती थी? नहीं, वो मतलब इतनी हिम्मती थी ना, वो जिस दिन मतलब उसकी मौत हुआ है 11 बजे रात में, उस दिन भी वो जो काली साड़ी में वीडियो आप लोगों ने लास्ट वाला देखा था वीडियो, वो उन्हीं के घर का है। पर वो उसमें ये बोल रही थी कि मतलब मैं अभी आज मायके जाऊंगी, पर वो मायके 3 दिन पहले ही जा चुकी थी। और वो जो दीवार के पास में बैठी हुई है वो उन्हीं के घर का है, और वो मेरे आंखों के सामने ही वो दीवार उठ रहा था। जब जिस दिन उनका विवाह शुरू हुआ उसके 2 दिन पहले मैं उनके घर पे गई थी, और मेरे फ़ोन में वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखा भी सकती हूँ। तो मेरे चैनल का आयांश ऑफिशियल देहाती भौजी नाम है, तो उसी पे उन लोगों ने वीडियो भी बनाया था, बहुत अच्छे से सब लोग रह रहे थे। और वो इतनी मतलब हिम्मती थी, वो इतनी जल्दी इतना कदम उठा ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपने बच्चे से इतना ज़्यादा प्यार करती थी। अगर वो विष्णु को छोड़ सकती थी तो छोड़ देती, पर बच्चे को कभी नहीं छोड़ पाती। तो वो ऐसे इतना मतलब वो इतनी हिम्मती थी, ऐसा कदम उठा नहीं सकती थी। लेकिन इन दोनों के जो झगड़ा हुआ, विष्णु भैया का और मालती भाभी का, इस दोनों झगड़े में कोई बीच में किसी ने फ़ायदा उठाया है। अच्छा, तीसरा कोई बीच? हाँ, कोई बीच में मतलब कोई तीसरा है जो उसका फ़ायदा उठाया है। और तीसरा कौन है तो सारी मतलब मीडिया भी जानती है, पब्लिक भी जानती है, सारे लोग के बीच में कौन तीसरा था, तो ये तीसरे लोग ही उनका फ़ायदा उठाया है। उन दोनों में तीसरा अभी झगड़े कर सकते थे, पर अभी वो विष्णु भैया इतने गलत नहीं थे कि वो जान से मार देते अपनी वाइफ को। नहीं, तो फिर तीसरा अभी तक कहाँ है, जब आप कह रहे हैं कि नज़र में है? जानते ही नहीं है भैया, उनका तो अर्जुन राहुल जो कुछ बोलते हैं ये तो नाम है, पर कहाँ है ये तो हम, ये तो सारी चीजें बताया जा रहा था कि सब स्क्रिप्ट था, स्क्रिप्ट में हो रहा था वगैरह कुछ भी नहीं था भैया। जो है तो हम तो ये जानते हैं कि उनको तीसरा कोई फ़ायदा उठाया है, और वो इतनी जल्दी वो ख़त्म नहीं कर सकती थी अपने आप को। भले ही विष्णु भैया से नाराज़ थी, पर अपने बच्चे से तो नाराज़ नहीं थी। और ऐसे इस दुनिया में ऐसे हालत में अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती थी, और वो बढ़िया कमाती थी, खाती थी। अगर विष्णु भैया नहीं भी उसको कुछ मदद करते तब भी उसका इतना बढ़िया चैनल चल रहा था, कमाती थी। जिस दिन हम गए थे उसी दिन भी उनका 50,000 का अर्निंग हुआ, लाल साड़ी में वो 50,000 रुपये लेके हाथ में वीडियो बनाई है, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे सामने की बात है वो वाली। हाँ, तो ऐसे नहीं कर सकती थी। देख लीजिए, ये लोग क्रिएटर हैं और दूर दूर से लोग आए हैं, दिल में मालती चौहान के लिए प्यार है और आंखें नम है। फोटो देखे ना, इतना मतलब रोना आ रहा था कि ऐसा किसी को यकीन नहीं हो रहा कि वो बेचारी इस दुनिया में, ऐसा लग रहा है कि अभी उधर से आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आ रही है, कि घूमने गई हैं। पर भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था, और भगवान तो उनको नहीं मंजूर था। अगर भगवान को मंजूर होता तो जब उनका मौत होता तभी होता। ये तो दूसरे लोगों का हाथ है जो उन्होंने मंजूर करवा दिया उनको। पर बच्चों को उनकी मौसी देख रही हैं, अच्छे से है, और हम लोग भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आए थे जो लोग जो मदद करते हैं, सब बच्चे को सारी चीज़ें लाते हैं, हम लोग भी आए थे, लेके आए थे। पर वो तो नहीं बता सकते, क्योंकि वो बताना बुरी बात है। लोग बोलेंगे कि हाँ, लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दी तो उसको मीडिया पे दिखा रही है, पर हम लोग मतलब
जहाँ तक है पूरी पब्लिक उसका ध्यान रखेगी और मौसी उसका ध्यान रख रही है, क्योंकि हम कल से ही देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही हैं। बार बार उसको वो जो पहनाना, कपड़े वपड़े निकाल के फेंक देता, सारी चीज़ें बहुत ध्यान रखा जा रहा है उसका। और भगवान करे विष्णु भैया छूट जाएँ जल्दी से, तो अपने बच्चे को भैया भी छूटेंगे तो वो भी ध्यान रखेंगे। पर इसमें हमें नहीं लगता कि विष्णु भैया की कोई गलती है। वैसे तो झगड़े वगैरह हर मियाँ बीबी में होते हैं, और पहले भी होते थे। आपने देखा ही होगा कि पहले कितने ज़्यादा झगड़े वगैरह होते थे उनके। उसमें तीसरी और भी एक नाम आ रहा था ना, कि तीसरा एक कोई और है जिसके वजह से झगड़ा आए दिन होता रहता था। राधिका को बोल रहे हैं, सुने तो सब लोग हैं, पर राधिका को बीच में आते तो कोई नहीं देखा। पर विष्णु भैया बात करते थे वैसे ही तो इतना तो नहीं लग रहा था कि राधिका की वजह से विष्णु भैया उनको मार देंगे, ऐसा नहीं लग रहा था। और ना ही राधिका जिस दिन वो मतलब उनकी डेथ हुई है, राधिका यहाँ पे नहीं थी, तो गोरखपुर में थी। पर है गलती मतलब राधिका और अर्जुन की भी है गलती, और इसमें विष्णु भैया की गलती नहीं, क्योंकि वो स्टूडियो पे सोए हुए थे। सुबह में उनकी मौसी उनको बुला के लाई हैं स्टूडियो से। जब उनकी मौसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो उन्होंने पर्दा हटा के देखा तो डेथ हो चुका था उनका, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, तो दौड़ के गई विष्णु भैया को बुला के लाई, तब वो आए हैं। इतनी जल्दी ऐसा नहीं हो सकता था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ एक क्रिएटर थे, और ये भाभी आई हैं दिल्ली से चल के, वो बहराइच से चल के। तो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर अलग अलग जगहों से आ रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने।